नया IBN 7 हौसला है। और आइए अब शुरुआत करते हैं सारा देश 100 खबरों की। दिल्ली में एक बार फिर से रोड रेज की वारदात सामने आई है। इस बार मामला रोहिणी के सेक्टर 6 और 7 की डिवाइडिंग रोड का है। यहां पर स्विफ्ट कार में सवार 5 से 6 लोगों ने वैगन आर में सवार परिवार के साथ जमकर मारपीट की। बताया जा रहा है कि कार में बैठी महिलाओं से बदसलूकी भी की गई और कार में तोड़फोड़ भी की गई। जानकारी के मुताबिक रोहिणी में रहने वाले प्रेमदास अपनी वैगन आर कार में जा रहे थे कि तभी जाम के दौरान उनकी स्विफ्ट में सवार लड़कों से बहस हो गई। इसके बाद लड़कों ने प्रेमदास के लड़के और घर की महिलाओं से मारपीट की। प्रेमदास का आरोप है कि उनके परिवार पर हमला करने वाले लड़के नशे में थे। मारपीट करने के बाद लड़के अपनी कार से फरार हो गए। हालांकि ये मारपीट मौके पर पहुंचे कुछ मीडिया के कैमरों में रिकॉर्ड हो गई। रिकॉर्डिंग के आधार पर पुलिस ने एक लड़के को हिरासत में लेकर पूछताछ करनी शुरू कर दी है। नागालैंड में उग्रवादियों के हमले में 8 जवान मारे गए हैं। यह हमला तब हुआ जब रविवार दोपहर करीब 2:30 बजे असम राइफल्स और सेना के जवान मौनू जिले के चांगलांग सू इलाके में पानी का टैंकर भरने जा रहे थे। घात लगाकर बैठे उग्रवादियों ने जवानों के काफिले को निशाना बनाकर पहले आईईडी धमाका किया और फिर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। बता दें, फायरिंग के दौरान आधा दर्जन के करीब जवान जख्मी भी हुए। वहीं असम राइफल्स ने जवाबी फायरिंग में एक आतंकी को मार गिराया जबकि कई घायल हो गए हैं। घटनास्थल के आसपास सुरक्षा बलों ने उग्रवादियों को पकड़ने के लिए अभियान भी शुरू कर दिया है। असम राइफल्स के अधिकारियों को हमले के पीछे NSCN-K का हाथ होने का शक है। मोगा बस कांड पर आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। कुछ लोगों ने अखबारों में छपी मामलों से जुड़ी खबरें हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को ईमेल की थी, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करने का फैसला किया। आपको बता दें, पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल की कंपनी के बस में मां और उसके बच्चे के साथ कंडक्टर और उसके दोस्तों ने छेड़छाड़ की थी। छेड़छाड़ का विरोध करने पर उन्हें बस से नीचे फेंक दिया गया था। इस हादसे में लड़की की मौत हो गई थी। बादल परिवार की कंपनी की बस में लड़की से छेड़छाड़ और फिर उसकी मौत के विरोध में आज विपक्षी दलों ने मोगा बंद का ऐलान किया है। विपक्षी दलों ने बादल सरकार पर इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई में देरी करने का आरोप लगाया है। इस मुद्दे पर कड़ा विरोध जताते हुए कांग्रेस ने पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के इस्तीफे और उनके परिवार की बस कंपनी बंद किए जाने की मांग की है। पंजाब के मोगा कांड की पीड़ित लड़की का आखिरकार रविवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया। 4 दिन से परिवार मृतक लड़की का अंतिम संस्कार न करने पर अड़ा हुआ था, लेकिन अब परिवार ने सरकारी कार्रवाई को पर्याप्त करार दिया है। वहीं सरकार ने यह कहा है कि बादल की बस कंपनी पीड़ित परिवार को 24 लाख का मुआवजा देगी। पीड़ित परिवार के एक शख्स को नौकरी भी दी जाएगी। कल देर शाम मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार से मुलाकात भी की। मोगा बस कांड के ठीक पहले की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं जो बताती हैं कि पंजाब की सड़कों पर सुखबीर बादल की कंपनी ऑर्बिट की बसें किस तरह से बेलगाम दौड़ रही थी। स्टेट हाईवे नंबर 16 पर सीसीटीवी कैमराज में ये कैद तस्वीरें उसी बस की हैं जो कि 29 अप्रैल को हुए मोगा बस कांड की वजह से सुर्खियों में आई। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि तेज रफ्तार से दौड़ रही ये बस कैसे खतरनाक तरीके से गलत लेन में घुस आती है। ये बसें इतने पर ही नहीं रुकती, सामने से आ रहे एक ट्रैक्टर और एक मारुति कार से टकराने से भी बाल बाल बचती हैं। इसी दौरान टोल प्लाजा से ठीक पहले इस बस में एक आरोपी भी चढ़ा। पंजाब के ही खन्ना जिले से निजी बस में एक लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। लड़की के कंडक्टर से शिकायत करने के बाद भी बस नहीं रुकी गई तो लड़की ने पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल कर पुलिस में शिकायत की। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही बस के ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं छेड़खानी के आरोपी लड़के की तलाश की जा रही है। पंजाब में बदमाशों की गुंडागर्दी इस कदर बढ़ चुकी है कि पुलिस वालों का भी खौफ अब उनमें नहीं रहा। जालंधर में जीआरपी के एक हेड कांस्टेबल गुरमीत सिंह गिल को गुंडों ने सरेआम पीट दिया। इतना ही नहीं, गुंडों ने उसकी रिवॉल्वर तक छीन ली। हेड कांस्टेबल का कसूर बस इतना था कि उसने अपनी बेटी के साथ छेड़छाड़ कर रहे इन गुंडों का विरोध किया था। इस पर आरोपी गुंडों ने पुलिस वाले को इस कदर पीटा कि उसे गंभीर चोटें आ गई। पीड़ित हेड कांस्टेबल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां पर उनका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। बाबा साहब अंबेडकर की 125वीं जयंती बड़े पैमाने पर मनाने के बाद अब केंद्र सरकार ने इस साल से बुद्ध पूर्णिमा को भी बड़े स्तर पर मनाने का फैसला किया। आज बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के साथ मिलकर किए जा रहे इस कार्यक्रम में देश विदेश से कई बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग जो हैं वो हिस्सा लेंगे। ये कार्यक्रम सुबह 11 बजे दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा।
कार्यक्रम की शुरुआत भगवान बुद्ध की जन्मस्थली नेपाल में आए भीषण भूकंप में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के साथ होगी। सरकार ने हर साल बुद्ध पूर्णिमा को बड़े पैमाने पर बनाने के लिए एक कमेटी बनाई थी, जिसकी जिम्मेदारी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू को दी गई थी। जेडीयू ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नेपाल जाने से रोके जाने का आरोप लगाया है। पार्टी का यह कहना है कि नीतीश कुमार शनिवार को भूकंप प्रभावित जनकपुर जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें ऐन वक्त पर रोक दिया गया। जेडीयू के मुताबिक नीतीश को नेपाल जाने की इजाजत भी मिली हुई थी, लेकिन ऐन वक्त पर विदेश मंत्रालय ने बिहार के मुख्य सचिव को फोन कर नीतीश को दी गई इजाजत रद्द कर दी। नाराज जेडीयू अब इस मुद्दे को सदन में उठाने की बात कर रही है। वहीं विदेश मंत्रालय ने सफाई में ये कहा है कि नीतीश का दौरा रद्द नहीं किया गया, बल्कि उन्हें दौरा टालने का सुझाव दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में विवादित जमीनों पर घर खरीद कर फंसे लोग आज सुबह 10 बजे जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। माना जा रहा है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी इस प्रदर्शनी में शामिल हो सकते हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप राज्यपाल नजीब जंग एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। एलजी नजीब जंग के दफ्तर से जारी दिशा निर्देश के मुताबिक अफसरों से ये कहा गया है कि वो अधिकार से बाहर की फाइल्स अरविंद केजरीवाल के पास ना भेजें। ऐसे सभी फाइल्स एलजी के दफ्तर भेजी जाएं। एलजी की ओर से अफसरों को यह भी आदेश दिया गया कि वो संविधान के मुताबिक ही काम करें। एलजी दफ्तर की तरफ से जारी एक प्रेस रिलीज में केजरीवाल सरकार से अपना फैसला वापस लेने को कहा गया। इससे पहले केजरीवाल ने आदेश दिया था कि कोई भी फाइल सीधे एलजी के दफ्तर में न जाकर उनके पास आएंगी। आम आदमी पार्टी से निष्कासित नेता योगेंद्र यादव ने एक कार्यक्रम के दौरान आम आदमी पार्टी के नेतृत्व पर जमकर निशाना साधा। योगेंद्र यादव ने कहा कि नई पार्टी खड़ी करना रॉकेट लॉन्च करने जैसा है। जैसे रॉकेट में इंजन कंज्यूम होने पर गिर जाता है, ठीक वैसे ही आम आदमी पार्टी में हुआ है। उधर नेपाल में भूकंप त्रासदी का एक हफ्ता बीतने के बाद अब भी भूकंप के हल्के झटके महसूस किए जा रहे हैं। रविवार रात को काठमांडू में फिर से भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। पिछले शनिवार को आए विनाशकारी भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा 7,000 को पार कर चुका है, जबकि अब भी करीब 14,000 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। नेपाल पुलिस के मुताबिक भूकंप में 54 विदेशियों को भी शिकार बनाया है, जिसमें 34 भारतीय शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत को भरोसा दिया है कि वो 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड ज़कीर रहमान लखवी का मुद्दा अगली बैठक में उठाएगा। आपको बता दें कि लखवी की रिहाई के खिलाफ भारत ने संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप की मांग की थी। भारत ने यूएन से कहा था कि ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन करके किया गया है और उसे इस मामले को पाकिस्तान के साथ उठाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि अशोक मुखर्जी ने यूएन को पत्र लिखकर ये बात बताई थी। फिल्म अभिनेता सलमान खान के खिलाफ जोधपुर की अदालत में चल रहे अवैध हथियारों के मामले में आज जिला न्यायालय में सलमान के वकील की अर्जी पर बहस होगी। सलमान के वकील ने 23 अप्रैल को इस केस के 5 गवाहों को बुलाने की अर्जी दी थी, जिसे सीजेएम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ जिला न्यायालय में अपील भी की गई है। कश्मीरी पंडितों ने अलगाववादियों के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर जोरदार प्रदर्शन किया। जंतर मंतर पर किए गए इस प्रदर्शन में दिल्ली सहित कई राज्यों में रह रहे कश्मीरी पंडितों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शन के जरिए कश्मीरी पंडित केंद्र सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि पुनर्वास को लेकर जो भी फैसला हो बिना उनकी राय शुमारी के न हो। आपको बता दें कि घाटी में पंडितों के पुनर्वास को लेकर केंद्र सरकार के टाउनशिप बनाने के प्रस्ताव पर अलगाववादियों ने घाटी में जमकर विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद से कश्मीरी पंडितों को अलगाववादियों के रवैये पर काफी एतराज था। पटना में भारतीय मानक ब्यूरो के दफ्तर की बदहाली देखकर केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने लापरवाह अफसरों को जमकर फटकार लगाई। पासवान भारतीय मानक ब्यूरो के पटना दफ्तर की औचक जांच के लिए पहुंचे थे। यहां पहुंचने पर उन्हें यह पता चला कि मानकों की जांच करने वाली कई मशीन्स महीनों से खराब हैं। यही नहीं, मानकों की जांच करने वाले 2 टेक्नीशियंस का पद भी खाली है। जिसके बाद पासवान ने विभाग के प्रधान सचिव को फोन पर और दफ्तर में मौजूद डिप्टी डायरेक्टर को खूब खरी खोटी सुनाई। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में शादी समारोह में लड़की के भाई पर नेक के बदले एक शख्स पर गाड़ी चढ़ाकर मार देने का आरोप लगा है। मृतक भंवर सिंह के परिवार का आरोप है कि जब नेक के रूप में पैसे मांगे गए, जिससे लड़की का भाई आग बबूला हो गया और उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। पुलिस ने इस मामले में गाड़ी चालक को हिरासत में लेकर गाड़ी को कब्जे में ले लिया है। हालांकि पुलिस का यह कहना है कि यह हादसा है और गाड़ी बैक करते वक्त भंवर की मौत हुई। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में एक और किसान की खुदकुशी का मामला सामने आया है। मरने वाले किसान का नाम संदीप पटेल है। संदीप के परिवार वालों का यह कहना है कि वो बेमौसम बारिश से बर्बाद हुई फसल और सरकार से लिए जो कर्ज है उसके चलते बहुत परेशान था। इसी वजह से उसने करेली रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी। हालांकि पुलिस संदीप की खुदकुशी की वजह जमीनी विवाद बता रही है। बिहार के गया में डॉक्टर दंपति के अपहरण पर सियासत गरमाने लगी है। बीजेपी ने नीतीश सरकार पर अपराधियों के सामने घुटने टेकने का आरोप लगाते हुए डॉक्टर दंपति को 24 घंटे में रिहा करने की मांग की है।
वहीं इस वारदात के बाद से राज्य के डॉक्टर काफी गुस्से में हैं। डॉक्टर्स ने आंदोलन करने की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि शनिवार को डॉक्टर पंकज गुप्ता और उनकी पत्नी झारखंड के गिरिडीह में शादी से लौट रहे थे। तब से दोनों का कोई अता पता नहीं है। शारीरिक रूप से कमजोर होते हुए भी इलाहाबाद के उद्देश्य नाम के बच्चे ने सिंथेसाइजर बजाकर सबका दिल जीत लिया। उद्देश्य के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए उसे बच्चों के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार बालश्री से सम्मानित किया गया। उद्देश्य को सम्मानित करने के लिए शहर में उड़ान नाम से खास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संगीत जगत की नामचीन हस्तियां जुटी। बड़ा होकर उद्देश्य फिल्म बनाना चाहता है। उधर झारखंड के देवघर में एक भयानक सड़क हादसे में 2 बच्चों समेत 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। बताया जा रहा है कि शादी समारोह से लौट रही एक बोलेरो की एक ट्रक से टक्कर हो गई। यह हादसा इतना जबरदस्त था कि बोलेरो में सवार कई लोगों की तो पहचान भी मुश्किल हो रही थी। हादसा होते ही स्थानीय लोगों ने गुस्से में सड़क को जाम कर दिया। किसी तरह से प्रशासन ने लोगों को समझा बुझाकर और मुआवजा दिए जाने का आश्वासन देकर इस जाम को खुलवाया। मुंबई आईआईटी में केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे छात्र जितेश शर्मा का शव हॉस्टल की छत से बरामद किया गया। पुलिस ने शुरुआती जांच में जहर खाकर आत्महत्या की आशंका जताई है। शव के पास ही पुलिस को सुसाइड नोट भी मिला है, जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा गया है। पुलिस के मुताबिक सुसाइड नोट की भाषा से छात्र के तनाव में होने का पता चलता है। रविवार को नई दिल्ली में 62वें नेशनल फिल्म पुरस्कार दिए गए। कंगना रनौत को उनकी फिल्म क्वीन के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। तो वहीं कन्नड़ एक्टर विजय कुमार को फिल्म नानू नाला आवालू के लिए बेस्ट अभिनेता, जबकि डायरेक्टर विकास बहल की फिल्म क्वीन को बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड दिया गया। विशाल भारद्वाज की फिल्म हैदर ने 6 अवार्ड अपने नाम किए। मोस्ट पॉपुलर फिल्म के लिए मैरी कॉम को अवार्ड मिला है। इस बीच दादा साहेब फाल्के पुरस्कार शशि कपूर को दिया जाना था, लेकिन खराब सेहत की वजह से वो आ नहीं पाए। आज सुबह 11 बजे नेटवर्क 18 के नए चैनल ईटीवी न्यूज उड़िया का शुभारंभ किया जाएगा। भुवनेश्वर के स्वास्थ्य प्रीमियम होटल के चाणक्य हॉल में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक चैनल का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और ईटीवी न्यूज नेटवर्क के हेड जगदीश चंद्र भी मौजूद रहेंगे। नाबालिग के साथ यौन शोषण के आरोप में फंसे आसाराम पर आज राजस्थान हाईकोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई होनी है। हालांकि आज की सुनवाई के दौरान आसाराम को कोर्ट में नहीं लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक मंदिर के पुजारी की एक महिला ने जमकर पिटाई कर दी। महिला का आरोप है कि पुजारी ने प्रसाद देने और टीका लगाने के बहाने छेड़छाड़ वो कर रहा था। इस मामले में पुलिस ने पुजारी के खिलाफ एनसीआर दर्ज की। उधर उत्तर प्रदेश के बलिया जिला कारागार में कैदियों ने बंदी रक्षकों पर हमला कर दिया, जिसमें एक बंदी रक्षक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल बंदी रक्षक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बंदी रक्षकों का आरोप है कि यह हमला जेल अधीक्षक के कहने पर किया गया। वहीं इस मामले में जिलाधिकारी का कहना है कि कैदी ताश खेल रहे थे और उसी बात को लेकर बंदी रक्षकों से झगड़ा हुआ। रविवार को कानपुर के जजेती थाना क्षेत्र में एक ट्रक और रोडवेज बस के बीच टक्कर होने की वजह से 65 यात्री घायल हो गए। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकलवाया और इलाज के लिए अलग अलग अस्पताल में भर्ती करवाया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की रैली के दौरान खुदकुशी करने वाले किसान गजेंद्र के परिवार की मदद के लिए उत्तर प्रदेश सरकार आगे आई है। सूबे के मुखिया अखिलेश यादव ने गजेंद्र के परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की। यूपी के मिर्जापुर के पौष इलाके वासलीगंज में आग लगने की वजह से अफरा तफरी मच गई। आग एक कबाड़ गोदाम में लगी थी, जिसने विकराल रूप धारण कर लिया। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर मौके पर पहुंचे अग्निशमन दस्ते ने आग पर काबू पा लिया। पूर्वांचल में रेल यात्री सुविधाओं के विस्तार के तहत गाजीपुर के दिलदार नगर जंक्शन स्टेशन पर रविवार को एक नए आरक्षण केंद्र का शुभारंभ किया गया। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने इस नए आरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। रविवार को यहां अंसुल प्लाजा मॉल के बाहर कुछ बदमाशों ने एक ड्राइवर को पहले तो अगवा किया। ड्राइवर के विरोध करने पर बदमाशों ने उसे गोली मार दी। इसके बाद उसे एक्सप्रेसवे पर फेंक कर कार लेकर फरार हो गए। एशिया की सबसे लंबी पैदल धार्मिक यात्रा नंदाराज जात यात्रा के अंतिम गांव वान स्थित लाटू देवता के कपाट रविवार को विधि विधान के साथ खोल दिए गए। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत भी लाटू धाम में मौजूद थे। झांसी में पेड़ काटने के विवाद में एक ग्रामीण को दबंगों ने पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। गंभीर हालत में झुलसे हुए व्यक्ति को इलाज के लिए झांसी के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। पीड़ित ने क्षेत्र के दबंग ब्रज बिहारी व्यास और उसके बेटे पर आग लगाने का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है। शारीरिक रूप से कमजोर लोगों के लिए असभ्य शब्दों का इस्तेमाल करना मध्य प्रदेश के श्रम और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अंतर सिंह आर्य को मुसीबत में डाल सकता है।
अंतर सिंह ने शारीरिक रूप से कमजोर लोगों को बैटरी चालित ट्राईसाइकिल देने के लिए किए जा रहे कार्यक्रम में असभ्य शब्दों का इस्तेमाल किया। बड़वानी में हुए इस कार्यक्रम के दौरान मंच पर केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत भी थे, जिन्होंने मंच से ही मंत्री अंतर सिंह के शब्दों पर एतराज जताया और उन्हें अपनी भाषा में सुधार लाने की नसीहत दे डाली। ओंकारेश्वर बांध पीड़ितों के जल सत्याग्रह को आज 24 दिन हो गए हैं। बांध पीड़ित लगातार पानी में सत्याग्रह करते हुए डटे हुए हैं। रविवार शाम डॉक्टरों की एक टीम इन बांध पीड़ितों की जांच करने घोगल गांव पहुंची। इनमें से 23 मरीजों की हालत नाजुक है, जिन्हें फंगल इन्फेक्शन हो गया है। पैर की पूरी चमड़ियां गल गई हैं। जल सत्याग्रहियों से डॉक्टर्स की टीम ने इलाज कराने की अपील की, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यह कहा है कि अगर सत्याग्रही पानी के अंदर और ज्यादा दिन तक रहे तो उन्हें गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में गरीबों को घटिया चावल बांटने की तैयारी का भंडाफोड़ हो गया। कांग्रेस का आरोप है कि स्थानीय नेताओं और अफसरों की मिलीभगत के चलते नियमों को दरकिनार कर दूसरे जिलों से चावल मंगाया जा रहा है। कटनी जिले से 1,500 क्विंटल खराब क्वालिटी का चावल आने के बाद अब अफसर सप्लाई पर रोक लगाने की बात कह रहे हैं, लेकिन मुश्किल यह है कि घटिया क्वालिटी का ये चावल अब राशन की दुकानों तक पहुंच चुका है कि राशन की दुकानों पर पड़े चावल पर अफसरों ने चुप्पी साध दी है। बिलासपुर रेलवे प्रबंधन ने रेलवे की जमीन से बेजा कब्जा मुक्त कराने के लिए कार्रवाई तेज कर दी। प्रशासन अब तक रेलवे की लोको कॉलोनी के पास त्रिपुर सुंदरी वार्ड में अब तक 1100 से ज्यादा मकान को तोड़ चुका है। कब्जे से छुड़ाई गई जमीन पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के लोको शेड का निर्माण होना है। बिलासपुर में रेलवे की कार्रवाई से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपने टूटे फूटे मकानों के सामने ही रहने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि प्रशासन की तरफ से उनके किसी दूसरे ठिकाने का कोई इंतजाम नहीं किया गया है। रेलवे की इस कार्रवाई से नगर निगम के कई वार्ड्स में मतदाताओं की संख्या भी घट गई है। भूमि अधिग्रहण संशोधन अध्यादेश और बिल के खिलाफ आज झारखंड में बंद का ऐलान किया गया। इससे पहले बंद का समर्थन कर रहे झारखंड के करीब 3 दर्जन से ज्यादा राजनीतिक दलों के नेताओं ने जुलूस निकालकर अपना समर्थन जताया। कल आईपीएल में खेले गए पहले मैच में मुंबई इंडियंस ने किंग्स 11 पंजाब को 23 रन से हराकर जीत की हैट्रिक पूरी की। वहीं किंग्स 11 की लगातार चौथी हार है। मुंबई की टीम ने जहां सिमंस और पार्थिव पटेल की विस्फोटक बल्लेबाजी की बदौलत 172 रन का स्कोर खड़ा किया, उसके जवाब में किंग्स 11 पंजाब की टीम 7 विकेट पर सिर्फ 149 रन ही बना पाई। वहीं मुंबई की ओर से शानदार बल्लेबाजी के लिए लेंडर सिमंस को मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। सिमंस ने 56 गेंदों में शानदार 71 रनों का योगदान दिया था। मुंबई इंडियंस ने अब तक खेले गए 9 मैचों में से 4 में जीत दर्ज कर 8 अंक हासिल कर लिए हैं, जबकि पंजाब की टीम 7 मैच हारकर 4 अंक के साथ अंतिम पोजीशन पर चल रही है। और कल खेले गए आईपीएल के दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम को 14 रनों से हरा दिया। आईपीएल के लिए यह मैच बेहद खास था, क्योंकि आईपीएल इतिहास का 500वां मैच था। दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने 2 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में 189 रन बनाए। वहीं इसके जवाब में उतरी दिल्ली की टीम 175 रन ही बना पाई। राजस्थान के दोनों ओपनर्स कप्तान शेन वॉटसन और अजिंक्य रहाणे ने टीम को जोरदार शुरुआत दी। रहाणे ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 91 रन बनाए, तो वहीं करुण नायर ने भी 38 गेंदों में 61 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। राज आईपीएल में फिर से 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला शाम 4 बजे से चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। वहीं आज का दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम्स के बीच खेला जाएगा। ये मैच रात 8 बजे से ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। टीम इंडिया के कुंवारे क्रिकेटर्स सिंगल से डबल होने की तैयारी में जुटे हैं। रोहित ने ट्विटर पर रितिका नाम की एक लड़की के साथ अपनी फोटो डाली, उसे अपना हमसफर बताया। आपको बता दें कि रितिका स्पोर्ट्स मैनेजर हैं और रोहित को करीब 6 सालों से जानती हैं। रितिका रोहित का एक भी मैच नहीं छोड़ती हैं, भले ही वो खाली स्टेडियम में हो रहा हो या फिर घरेलू मुकाबला ही क्यों ना हो। सनराइजर्स हैदराबाद के कोच टॉम मूडी ने टीम के कप्तान डेविड वार्नर की जमकर तारीफ की। मूडी के मुताबिक वार्नर बेखौफ अंदाज में समझदारी भरी पारी खेलते हैं। चेन्नई के खिलाफ शनिवार को वार्नर मैन ऑफ द मैच बने थे। भारतीय बॉक्सिंग फेडरेशन में सत्ता को लेकर घमासान मचा हुआ है। फेडरेशन के सदस्यों ने प्रेसिडेंट संदीप जजोदिया को स्पेशल जनरल मीटिंग में वोटिंग के जरिए हटा दिया। फेडरेशन के 64 सदस्यों में से 57 ने स्पेशल जनरल मीटिंग में लाए गए नो कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान वोटिंग की। इसमें जजोदिया 2 के मुकाबले 55 वोट से हार गए।
दिलचस्प बात है कि सदस्य नहीं होने के बावजूद अभय चौटाला मीटिंग के दौरान उस जगह पर उपस्थित थे। 2013 में चुनाव में धांधली के आरोपों के बाद अभय चौटाला की अध्यक्षता वाले फेडरेशन IABF की मान्यता अंतर्राष्ट्रीय संस्था IABA ने खत्म कर दी थी। प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। अपनी फिल्म हमारी अधूरी कहानी का काम खत्म कर विद्या बालन अपने पति सिद्धार्थ रॉय कपूर के साथ छुट्टी मनाने एक हफ्ते के लिए हिमालय की ओर निकल गई हैं। दरअसल विद्या का कहना है कि वो लगातार काम करके इतनी थक चुकी थी कि उन्हें एक ब्रेक की जरूरत थी। मोटापे को लेकर सवालों से परेशान हुई सोनाक्षी सिन्हा को लगने लगा है कि लोगों की बारे में जो उनके बारे में राय है वो कभी बदलने वाली नहीं है, चाहे वो कितना भी अपना मोटापा कम क्यों ना कर लें। सोनाक्षी को यह लगता है कि जो लोग उनके वजन के बारे में बात करते हैं उन्हें अपनी जिंदगियों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। करण जौहर ने ऐलान किया है कि वो बाहुबली द बिगिनिंग को हिंदी में रिलीज करेंगे। इस फिल्म के 2 पार्ट्स को तमिल और तेलुगु में बनाया गया है। करण ने अनिल थरानी के साथ मिलकर इस फिल्म को हिंदी में रिलीज करने की जिम्मेदारी ली है। जोया अख्तर की फिल्म दिल धड़कने 2 के लिए खास वीडियो शूट किया जाएगा। तकरीबन 3 मिनट का ये वीडियो रीमा कागती के निर्देशन में बनेगा। वीडियो में फिल्म की कास्ट अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ अपने रिश्तों के बारे में बात करते नजर आएंगे। बॉम्बे वेलवेट में अनुष्का शर्मा ने एक क्लब में गाने वाली सिंगर रोजी का किरदार निभाया है। अपने जमाने में रोजी कही जाने वाली लेजेंड एक्ट्रेस वहीदा रहमान से अनुष्का ने मुलाकात की। अनुष्का ने बाकायदा ट्वीट किया, रोजी से मुलाकात, सुपर टैलेंटेड वहीदा जी से मिलना हुआ। खबर है कि 17 अप्रैल को पाकिस्तान के सिनेमाघरों में रिलीज हुए हिंदुस्तान की सबसे यादगार फिल्म शोले वहां के दर्शकों पर भी अपना जादू चला रही है। पाकिस्तान में भी ये फिल्म अच्छा खासा बिजनेस कर रही है। और योग गुरु बाबा रामदेव की दवा पर विवाद के बीच निर्देशक सुभाष घई उनके सपोर्ट में उतर आए हैं। वो हाल ही में रामदेव से मिले थे। घई ने योग गुरु को सुपरमैन बताया और उनके वैदिक ज्ञान से काफी प्रभावित नजर आए। इसी के साथ सारा देश तो खबर के सफर में फिलहाल इतना ही।